नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के लिए गाइड करें। वर्गो की एनर्जी का कार्ड दीजिए यूनिवर्स, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, वर्गो की एनर्जी का कार्ड दीजिए यूनिवर्स, 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सिक्स ऑफ कप्स, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स, वर्गो की पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स, द डेविल, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। डेथ, द डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, द डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है
कैप्रिकॉन यानी कि मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, एरीज लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है वर्गो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैली हुई थी। आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की थी, कुछ ना कुछ रायता फैलाया था। उस पर्सन ने रिलेशनशिप में मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट करी, रिलेशनशिप को एक तरफा चलाने की कोशिश की, सामने वाले पर्सन पर मतलब अपने पार्टनर पर डोमिनेट करने की कोशिश की। कुछ कंपटीशन जैसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में इस पर्सन को महसूस हो रहा था। बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, जिसकी वजह से उस समय तो एक्शन ले लिया गया पर बाद में इसका कंसीक्वेंस अच्छा नहीं रहा। ये कंसीक्वेंस भले ही आपके लिए हो या आपके पार्टनर के लिए हो, जिसके लिए भी हो, पर ये कंसीक्वेंस अच्छा नहीं रहा, दोनों के लिए नहीं रहा। जिस पर्सन ने इस तरह की चीटिंग की है या इस तरह का रायता रिलेशनशिप में फैलाया है, गड़बड़ी की है, उसको भी इस बात का एहसास कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके होने लग गया कि रिलेशनशिप में जो भी उसने किया वो सही नहीं किया। जिस चीज़ को वो अपनी विक्ट्री समझ रहा था या समझ रही थी, वो एक्चुअल में वो एक खोखली विक्ट्री थी, खोखली जीत थी। और समय के साथ साथ ये नज़रिए में बदलाव आया है। तुरंत इस चीज़ की समझ उस पर्सन को नहीं हुई थी, पर समय के साथ साथ इस तरह का रिलेशन डेफिनेटली इस पर्सन को आया है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ यहाँ पर वर्गो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ को, जो आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय किया है, उनके साथ जो आपने प्यार भरे पल बिताए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप थोड़ी लवी डवी वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आपने जो अपने पार्टनर के साथ स्वीट मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, जो लवेबल मोमेंट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, आप लोग जो डेट पर जाया करते थे, मीटिंग्स किया करते थे, प्यार भरी मीठी मीठी बातें आप लोग किया करते थे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके आप लोग जब समय बिताया करते थे, प्यार भरे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स आप लोग एक दूसरे को दिया करते थे, दुनिया को भुला करके जैसे अपने पार्टनर की बाहों में आप लोग खोया रहा करते थे। ये तमाम जो आप लोगों ने जो पल बिताए हैं उसको आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जैसे आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और भी आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है, उनके साथ की याद आ रही है। क्लियर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। आपके पार्टनर के साथ आपको एक डीप कनेक्शन महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, इस जन्म से नहीं, आप लोग अनेक जन्मों से हो सकता है कि मिलते चले आ रहे हैं, ये आपको फील हो रहा है। और आप लोग के बीच में जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो तो अनब्रेकेबल है, उसको कोई चाह करके भी तोड़ नहीं सकता है। आप लोग कितना भी चाहें, चाहे आप चाहें चाहे आपके पार्टनर चाहें, कितना भी एक दूसरे से आप लोग दूर जाने की कोशिश करें, कितना भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाएं, लड़ाई झगड़े करें, इसके बावजूद भी आप लोग के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। ये इमोशनल बॉन्ड ही है जो अभी तक आप लोगों को कनेक्ट करके रखा हुआ है, और इसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं। भले ही आप लोगों ने कितने भी प्रयास किए, भले ही आप लोगों ने कुछ भी किया, पर आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर भी अच्छे से समझ चुके हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप अपने पार्टनर को ही अपना जीवन साथी मान रहे हैं। अब 3D लेवल में भले ही आप उनसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं या आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, इसके बावजूद भी आपका ये मानना है कि आपके पार्टनर ही आपके जीवन साथी हैं। और 5D लेवल में तो आप लोग ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, आप लोग स्पिरिचुअली ऑलरेडी कनेक्टेड ही हैं, मेड फॉर ईच अदर, इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है वर्गो। क्लियर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर जो भी रिलेशनशिप में अभी जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को पूरी तरह से वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो साइकिल चल रही है वो और आगे बढ़े। ये जो साइकिल चल रही है आप लोग के बीच में, जो कार्मिक साइकिल, वो पूरी तरह से जल्द ख़त्म हो जाए। इस साइकिल ने काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आप दोनों को ही दी है, आपको भी दी है, आपके पार्टनर को भी दी है। आप लोग के बीच में सेपरेशन हुआ है, मनमुटाव हुआ है, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्लेम्स लगाए गए हैं, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट की गई है,
तमाम चीज़ें इस साइकिल में हुई है, पर अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो साइकिल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। नई एनर्जी में आप दोनों ही एंटर करें, नई ऊर्जा, नई उमंग, नया जोश लेकर के आप लोग फिर से इस रिलेशनशिप में वापसी करें, कम बैक करें, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। कड़वे जो भी एक्सपीरियंस आप लोग के हैं, कड़वी यादें हैं, कड़वी बातें हैं, वो पूरी तरह से लेट गो आप लोग करें, रिलीज़ करें और एक नई साइकिल में एक नई उमंग के साथ आप लोग एंटर करें। ये आपके पार्टनर की दिली तमन्ना चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इससे रिलेटेड आपके पार्टनर जो है वो ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में चाहे जैसी भी निगेटिविटी अभी चल रही है, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर खुद को काफ़ी ज़्यादा ड्रीमिंग में पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये ड्रीम कर रहे हैं कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप हेल्दी हो चुका है, इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी है, इसमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से आ चुका है, अबंडेंस आ चुकी है, पॉजिटिविटी आ चुकी है, निगेटिविटी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। आप लोग का मिलन हो चुका है। आप लोग की जो एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते से या एक दूसरे से, वो आप लोगों की फुलफ़िल हो रही है। एकदम जैसे आप लोगों का दिल जो है वो संतुष्ट हो रहा है, तृप्त हो रहा है। ये आपके पार्टनर जो है वो ड्रीमिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ड्रीमिंग तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, पर साथ ही साथ ये चीज़ें वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, अनजाने में ही कर रहे हैं। हालांकि उनके ये इंटेंशन भी है कि जो भी वो ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो सच में साकार हो जाए, सच में रिलेशनशिप में फिर से बाहर आ जाए, फिर से पॉजिटिविटी आ जाए, फिर से खुशियाँ आ जाए, आप दोनों के बीच में फिर से डीप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाए, प्यार ही प्यार आ जाए। ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। जैसे कि खुशियों के खजाने की चाबी आप लोगों के सामने खुल जाए, इस तरह की खुशियाँ आप लोग के रिश्ते में फिर से लौट करके आए। ये आपके पार्टनर ड्रीम कर रहे हैं। एक गजब का अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपसे फील हो रहा है। इमोशनली तो वो काफ़ी ज़्यादा आपसे खुद को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। आपका प्यार वो पाना चाहते हैं, आपकी बाहों में फिर से वो आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को वो सेटिस्फाई होता हुआ देखना चाहते हैं, आपके प्यार को वो पास से, नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं। पर इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर फिज़िकली भी आपके साथ एकदम करीब आ जाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपकी खुशबू लेना चाहते हैं, आपका एहसास वो लेना चाहते हैं, आपकी सांसों में जैसे वो घुल जाना चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। काफ़ी ज़्यादा तेज अट्रैक्शन आपके पार्टनर आपसे महसूस कर रहे हैं। काफ़ी क्रेविंग आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए हो रही है। आपसे मिलने की एक तड़प आपके पार्टनर के अंदर चल रही है, जैसे कि उनसे रहा ना जा रहा हो। आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, जैसे एक कोई मैग्नेटिक पुल है जो उनके लिए काम कर रहा हो, उनको आपकी साइड खींच रहा हो। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको पाने के लिए कुछ तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसका सहारा आपके पार्टनर ले रहे हैं। हालांकि ये सब के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ पार्टनर के साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, आप लोग के बीच में दूरियाँ ज़्यादा चल रही है, आपके पार्टनर और आप लोग का मिलन नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तरीके से आपके पार्टनर अपने पास आपको बुला रहे हैं। तंत्र मंत्र का वो सहारा ले रहे हैं, ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं, कोई ना कोई टोना टोटका आपके पार्टनर कर रहे हैं। कुछ तो आपके पार्टनर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि आप लोग के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो, रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, स्टकनेस पूरी तरह से ख़त्म हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर खुद से डायरेक्ट पहल नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ही पहल करें, आप ही आगे बढ़ें उनकी तरफ। या अगर आपके पार्टनर ने कुछ पहल की थी और उनको सफलता नहीं मिली थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनके पहल करने से, उनके इनिशिएटिव लेने से बात नहीं बनेगी। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है या इवन आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपको काफ़ी ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 21 सितंबर टू 30 सितंबर का वर्गो, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो भी पास्ट की जो एनर्जी है, जो चीटिंग एनर्जी है, जो रिलेशनशिप में गड़बड़ी फैलाई गई है, रायता फैलाया गया है,
वो एनर्जी का इम्पैक्ट, उस एनर्जी का असर अभी भी आप लोग के रिश्ते में रहेगा। भले ही आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे के प्रति डीप कनेक्शन महसूस करें, तेज अट्रैक्शन महसूस करें, पर इसके बावजूद भी जो पास्ट में जो भी आप लोग के बीच में हुआ है वो इतने जल्दी आप लोगों को मिलने नहीं देगा। आप दोनों के दिल में कहीं ना कहीं एक बैरियर काम करता रहेगा कि ये एनर्जी तो पास्ट में हुई है, ऐसा तो पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं इनिशिएटिव लूं, या कैसे मेरा पार्टनर इनिशिएटिव लेगा, कैसे वो मेरी तरफ आगे बढ़ेगा। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो ये सोच आप दोनों के दिल में ही बनी रहेगी। और अगर किसी पर्सन ने दूसरे को चीट किया था पास्ट में, जैसा मैंने रीडिंग के शुरुआत में भी कहा, तो उस पर्सन को अपने एक्शन पर थोड़ा रिग्रेट होगा। उसको यह लगेगा कि जिस चीज़ को वो अपनी विक्ट्री समझ रहा था, जीत समझ रहा था, वो बेसिकली एक खोखली जीत थी, एक हॉलो विक्ट्री थी। जीत करके भी मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, इस तरह की उसकी फीलिंग चलने वाली है। रिश्ते में फिर से पुराना पैशन आप लोग देखना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ पैशनेट महसूस करें, आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप उनके लिए पैशनेट महसूस करें, उनको अपना पैशन दिखाएं। तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग आप दोनों की चलने वाली है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं वर्गो। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशियां यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं वर्गो, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से बैलेंस की सिचुएशन आए, फिर से आप लोग के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हो, आप लोग के बीच में फिर से विश्वास आ जाए, एक दूसरे को आप लोग समझने की कोशिश करें, फिर से इस रिश्ते को सीरियसली आप लोग लें और सीरियसली ले करके रिलेशनशिप में फिर से काम करना आप लोग स्टार्ट करें। ये आपके पार्टनर चाहते हैं। रिलेशनशिप में फिर से बड़ा ऑफर आए, एक दूसरे को आप लोग फिर से अपना प्यार दिखाएं, इमोशनली फिर से आप लोग एक डीप कनेक्शन में आ जाएं। ये आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा दिली तमन्ना चल रही है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन अभी भी चल रहा है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा खुद को अभी शांत रखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज अट्रैक्शन उनको आपसे फील हो रहा है। कुछ ना कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है वर्गो। अब चलिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं वर्गो, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स वर्गो के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए, वर्गो के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक और लेते हैं, एंगेजमेंट। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं वर्गो कि आप अगर अपने पास्ट को रिलीज़ करते हैं, अपने पास्ट को आप हील करते हैं, ठीक करते हैं, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को आप रिलीज़ करते हैं, लेट गो करते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके और ज़्यादा प्यार आप महसूस करेंगे। पुरानी निगेटिविटी को अगर आप अपने दिल में रखेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप वो प्यार महसूस नहीं कर पाएंगे जो इस रिश्ते से आप चाहते हैं, अपने पार्टनर से आप चाहते हैं। तो पुरानी बातों को, पुरानी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की आवश्यकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने पार्टनर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांग लीजिए। तो निगेटिविटी को आप
होल्ड करके मत रखिए, एनर्जी को ब्लॉक करके मत रखिए, इसको आप फ्लो होने दीजिए। दूसरा जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है एंगेजमेंट। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं वर्गो कि आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो हायर लेवल की तरफ जा रहा है, और हायर लेवल का कमिटमेंट भी आपका ये रिलेशनशिप मांग रहा है, क्योंकि जितना हायर लेवल में आपका रिलेशनशिप जाएगा उतनी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी आप लोग की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और उसको आप लोग को निभाना होगा पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में। ये यूनिवर्स का सेकंड गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वर्गो। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।